संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले उनका नाम संभल हिंसा के मुख्य आरोपी के तौर पर आया और अब समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क पर बिजली चोरी के मामले में भी एक्शन लिया जा रहा है। संभल के बिजली विभाग ने बिजली चोरी के लिए उन पर न केवल 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, बल्कि उसे वसूलने के लिए सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस भी दे दिया है। वहीं 19 दिसंबर को संभल में सांसद बर्क के घर की बिजली भी काटी जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रशासन ने यह तय किया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिजली विभाग के अनुसार जो जुर्माना सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगाया है, उन्हें वसूलने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। अगर नोटिस मिलने के बाद भी तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिखकर वसूली के लिए कह सकता है। इसके बाद डीएम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 1,91,00,000 का असेसमेंट किया गया है उसमें। सांसद जी के घर? जी हाँ जी। अब सर क्या प्रोसीजर इसका रहता है, क्या ऐसी कंडीशन में? डिवीजन ऑफिस से उसका असेसमेंट का नोटिस कंज्यूमर को सर्व किया गया होगा, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट उन्हें भेजा गया होगा और उसमें एक 15 दिन से 21 दिन के आसपास करीब समय रहता है। उसमें उपभोक्ता यदि चाहे तो अपनी तरफ से प्रत्यावेदन दे सकता है। तो इसके लिए उनका जवाब दाखिल होने के बाद फिर क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें नेक्स्ट, यदि वो जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो तो डिवीजन डिसाइड करेगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। फिर फर्दर स्टेप क्या लेना है वो डिवीजन डिसाइड करेगा। फिर टेक्निकली क्या स्टेप ली जाती है? नहीं, जवाब फिर उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। कुछ और अगर फर्दर अगर इशू आते हैं तो उनसे पूछा जा सकता है। कोई और स्पष्टीकरण अगर मांगना होगा तो मांगा जा सकता है। इससे पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा चुका है। ममलूक बर्क पर यह आरोप है कि उन्होंने 19 दिसंबर को मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। इस बारे में संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद ने तब क्या बताया था, ये हम आपको सुनाते हैं। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो कि लाइन बाईपास करके विद्युत चोरी का प्रकरण है। द्वितीय, उन्होंने यह बताया है कि विद्युत चेकिंग के दौरान उनके द्वारा उनके पिता श्री ममलूक रहमान बर्क द्वारा उनके परिवार को धमकी दी गई। इस संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं साक्ष्य के क्रम में गृह कार्रवाई की जाएगी। देखा गया कि वहाँ पर पहले दरवाजा भी नहीं खोला गया, पुलिस विभाग और बिजली विभाग सब दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दरवाजा खोल के प्रत्येक जगह देखा गया, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। सुरक्षा के क्रम में उनके द्वारा सभी जगह चेकिंग की गई, तब यह विद्युत चोरी की घटना प्रकाश में आई। सर आगे क्या रणनीति जो है वो तय की जाएगी? साक्ष्य जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी एफआईआर? अभी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, विद्युत चोरी हो चुकी है। दूसरी एफआईआर जो धमकी दी गई है उसके क्रम में की जा रही है। क्या मिसबिहेव किया गया था सर? उनके द्वारा मौखिक रूप से धमकी दी गई थी, उनके परिवार को देख लेने की उन्हें धमकी दी गई थी और इसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बर्क को 19 दिसंबर को मीटर में छेड़छाड़ की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी बर्क परिवार का प्रतिनिधि जांच में शामिल नहीं हुआ। 23 दिसंबर यानी आज के लिए भी 12 बजे तक दोबारा मीटर जांच के लिए बर्क परिवार को नोटिस भेजा गया था। यदि तय समय पर सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया जाता है तो राजस्व विभाग वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश के बाद तहसीलदार बर्क की संपत्ति कुर्क भी कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास यह विकल्प भी बचा है कि वे चाहें तो बर्क की गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। वहीं बर्क संभल हिंसा में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दे चुके हैं। उन्होंने नामजद आरोपी बनने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार भी लगाई है। 24 नवंबर को हिंसा के अगले दिन यानी 25 नवंबर को उन्होंने इस हिंसा को लेकर और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में क्या कहा था, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे बड़ा ये अफसोस है कि आजाद मुल्क के अंदर शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो घटना संभल में अंजाम दी है, उसने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया है और इस प्रदेश और देश की छवि खराब करने का काम किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी मजाक बनाया गया।
उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मुझे अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। आप संभल जा रहे हैं? संभल इंशाल्लाह मैं जल्दी जाऊंगा। मेरा घर क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर से मिलकर के हमने मांग की है माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कि एक तो झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है, उसके अलावा जो फर्जी लोगों, जो मासूम लोगों की हत्या हुई है और जो झूठे मुकदमे लेके गए हैं, उस पर संज्ञान लेकर के एक्शन होना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज हो और वो जेल की सलाखों के पीछे जानी चाहिए।